हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं पूजा ढिलो। आज हम बात करने वाले हैं केयूके यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर के पेपर के बारे में, जो कि है आपका पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस। जितने भी बच्चों ने साइंस ली हुई है उनका है ये। सबसे पहले हम सिलेबस देखेंगे। सिलेबस के अंदर जो भी आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो देखेंगे, और उसके बाद क्वेश्चन आपको कौन से करने हैं वो आपको बताएंगे इसके अंदर। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर जरूर करें अपने दोस्तों तक। और उसके बाद आपके जो क्वेश्चन हैं उन पे हम चलते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। यूनिट फर्स्ट है आपकी नेचर एंड स्कोप ऑफ फिजिकल साइंस। आपकी जो प्रकृति है और क्या स्कोप्स हैं आपके फिजिकल साइंस के, उसके बारे में आपको पढ़ना है। और इसके अंदर जो मेन आपको टॉपिक पढ़ने हैं वो मैं बता देती हूँ। टॉपिक इसके अंदर आपके 7 हैं। 7 टॉपिक में से आपका जो मेन है, जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, उसमें है आपका मीनिंग, नेचर एंड स्कोप विद रेफरेंस टू फिजिकल साइंस एंड इट्स ब्रांचेस। जितनी भी ब्रांच हैं फिजिकल साइंस की, उसके साथ क्या क्या उसकी मीनिंग है, नेचर है, स्कोप्स क्या हैं, वो सभी बताने हैं आपको। दूसरा, इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है भाई, ब्लूम टैक्सोनॉमी है, जो बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है आपको। किसी भी हालत में आप ब्लूम टैक्सोनॉमी नहीं छोड़ेंगे। नेक्स्ट आपका जो है वो है आपका इसके अंदर कोरिजन ऑफ फिजिकल साइंस विद अदर स्कूल सब्जेक्ट, ये आता है आपका। तो आपको मेनली जो टॉपिक पढ़ने हैं वो यही पढ़ने हैं। इसके अलावा अगर आप पढ़ते हैं, अगर आपके पास टाइम है और आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप इसके अंदर एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ फिजिकल साइंस और पढ़ लीजिएगा। बस ये 4 टॉपिक कर लीजिए। मेनली आपको मीनिंग, नेचर, स्कोप विद रेफरेंस टू फिजिकल साइंस एंड इट्स ब्रांच करना है। सेकेंड, कोरिजन ऑफ फिजिकल साइंस विद अदर स्कूल सब्जेक्ट करना है। उसके बाद आपको ब्लूम टैक्सोनॉमी बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। तो ये 3 तो मेन है। इसके अलावा आप एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ फिजिकल साइंस कर सकते हैं। क्वेश्चन मैं आपको फर्स्ट और सेकंड यूनिट के एक साथ दिखाऊंगी। उससे पहले हम सेकंड यूनिट कर लेते हैं, जो कि है आपका पेडागोजिकल एनालिसिस एंड लेसन प्लानिंग। जैसा कि आपको यूनिट के नाम से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर पेडागोजिकल एनालिसिस आपको पढ़नी है, उसके साथ साथ आपको इसमें लेसन प्लानिंग भी पढ़नी है। तो या तो आप पेडागोजिकल एनालिसिस पढ़ सकते हैं, जिसके अंदर आपको ये जो जितने भी टॉपिक दिए हैं, जैसे मैटर इन आवर सराउंडिंग, एटम एंड मॉलिक्यूल्स, मोशन, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, ग्रेविटी, वर्क एनर्जी, साउंड, एसिड बेस, ये सभी पढ़ने पड़ेंगे। जिसमें से मेन जो है एटम और आपका मॉलिक्यूल है। उसके साथ साथ वर्क एनर्जी भी काफी बार पूछा गया है, तो ये सभी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ आपको जो पढ़ना है, इसके अंदर आपको यहाँ कॉन्सेप्ट, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिट प्लानिंग एंड लेसन प्लानिंग आपको पढ़नी है। तो मेन इसके अंदर लेसन प्लानिंग आप छोड़िएगा मत बिल्कुल भी, क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई भी पूछ ले। आपका जो पेडागोजिकल एनालिसिस है और वो शायद आपको नहीं आता हो, तो आप इसके अंदर लेसन प्लानिंग अच्छे से पढ़ें। और उसके बाद अगर आपको ऊपर वाला नहीं पढ़ना है तो टीचिंग स्किल्स इसके अंदर आप पढ़ लीजिएगा, इनफ रहेगा आपके लिए। क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन कैसे क्या बनते हैं इन दोनों यूनिट के अंदर। फर्स्ट यूनिट के अंदर जो क्वेश्चन बनते हैं वो है, व्हाट इज साइंस, साइंस क्या है। डिस्कस द मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ फिजिकल साइंस विद इट्स डिफरेंट ब्रांचेस। इसके क्या स्कोप है, मीनिंग है, नेचर है, क्या रिलेशन है इसका, इसके बाकी जो ब्रांच है उन्हीं के साथ। इसके बाद इसका जो क्वेश्चन बनता है वो है, नेम सम ऑफ द वर्ल्ड इमाइंड साइंटिस्ट वर्किंग इन द फील्ड ऑफ फिजिकल साइंस एंड डिस्कस द लाइफ कैच कंट्रीब्यूशन ऑफ एनी टू ऑफ देम इन ब्रीफ। मतलब किसी 2 के बारे में बताना है कि उनका क्या योगदान रहा है फिजिकल साइंस के अंदर। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन बनता है वो बनता है, हाउ कैन वी टीच टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस कोरिलेटिव विद अदर सब्जेक्ट्स ऑफ द स्कूल करिकुलम, डिस्कस विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। उसके बाद मेन जो आपका क्वेश्चन है वो ब्लूम टैक्सोनॉमी का है। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म टैक्सोनॉमी ऑफ instructional objectives, discuss Bloom taxonomy of educational objectives relate to cognitive
डोमेन। ये मेन क्वेश्चन है और ये आएगा 101% आएगा। और उसके साथ साथ जो आपका आएगा वो आपका आएगा कि फिजिकल साइंस की मीनिंग, नेचर और स्कोप्स क्या हैं, उसके डिफरेंट ब्रांच के साथ बताना है आपको फिजिकल साइंस को। सो यही है दोनों यूनिट, नहीं अभी तो एक ही यूनिट हुई है। सेकेंड यूनिट की तरफ चलते हैं। सेकेंड यूनिट में जो है आपका वो बनता है पेडागोजिकल एनालिसिस। आपसे पूछा जाता है प्रोवाइड अ डिटेल पेडागोजिकल एनालिसिस ऑफ द कंटेंट्स रिलेटेड टू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक फ्रॉम सेकेंडरी सोर्स लेवल। तो इस तरीके से आपको दो दिए होंगे, उनमें से एक बताना होगा। जैसे कि इसमें ए है एटम एंड मॉलिक्यूल्स, तो इन दोनों के बारे में बताना है, या फिर आपको वर्क और एनर्जी के बारे में बताना है। इसके अलावा आपका जो क्वेश्चन बनता है व्हाट इज लेसन प्लानिंग, हाउ लेसन प्लानिंग इज डिफरेंट फ्रॉम यूनिट प्लानिंग। मतलब जो लेसन प्लान है वो यूनिट प्लान से कैसे डिफरेंट है, ये आपका क्वेश्चन बनता है इसके अंदर। और जो क्वेश्चन बनता है वो है व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट इन्वॉल्व इन पेडागोजिकल एनालिसिस इन टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस, एक्सप्लेन दैम। उसके साथ बनता है व्हाट इज यूनिट प्लानिंग, डिस्कस द इम्पोर्टेंट एंड एडवांटेज ऑफ यूनिट प्लानिंग। यही दो क्वेश्चन बनते हैं। मतलब एक तो यूनिट प्लानिंग, लेसन प्लानिंग, दूसरा जो क्वेश्चन आपका बनता है वो है आपका पेडागोजिकल एनालिसिस का। अब हम बात करते हैं हमारी जो थर्ड यूनिट है उसकी, टीचिंग लर्निंग रिसोर्स एंड प्रोसेस। इसके अंदर आपको क्या याद करना है, कौन सा टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट है। तो भाई इसके अंदर आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका मीनिंग, प्रिंसिपल एंड स्टेप्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन इन फिजिकल साइंस। आपका जो फिजिकल साइंस है उसका करिकुलम आपको पता होना चाहिए, उसके मीनिंग, प्रिंसिपल और स्टेप्स आपको पता होने चाहिए अच्छे तरीके से। नेक्स्ट इसके अंदर आप जो पढ़ेंगे या जो इम्पोर्टेंट आपका इसके अंदर है वो आपका है फिजिकल साइंस लेबोरेटरी आपका इम्पोर्टेंट है। इसके इम्पोर्टेंट्स, प्लानिंग, डिज़ाइंस, इक्विपमेंट्स, ये सभी आपके आते हैं। नेक्स्ट जो है वो है ई लर्निंग रिसोर्स आपका इसके अंदर। ई लर्निंग रिसोर्स इसके अंदर आपको करना पड़ेगा। और बस इतना ही है। आप ये 3 टॉपिक कर लीजिए, इनफ है आपके लिए 3 टॉपिक में। बाकी इसके अंदर आप कुछ भी अगर पूछा भी जाता है तो बहुत इजीली आराम से आप लिख पाएंगे इस यूनिट के अंदर, जो थर्ड यूनिट है आपकी। नेक्स्ट अब चलते हैं हम फोर्थ यूनिट के ऊपर। क्वेश्चन आपको दोनों यूनिट के एक साथ बताएंगे हम कि कौन से इंपॉर्टेंट हैं और कौन से नहीं। अप्रोच एंड इवेल्युएशन इन टीचिंग। इसके अंदर आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है मेथड्स। आपके जो मेथड हैं टीचिंग के फिजिकल साइंस को पढ़ाने के लिए वो इसके अंदर इम्पोर्टेंट है, जो कि तीनों ही पढ़ लो तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, प्रोजेक्ट मेथड भी पूछा गया है और लेबोरेटरी मेथड भी आपका पूछा गया है। तो तीनों ही मैं बोलूँगी कि आप तीनों ही पढ़ें। उसके बाद आप इसके अंदर सीसी बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। आपने जितने भी सब्जेक्ट पढ़े हैं, जैसे आप अगर बायोलॉजिकल साइंस भी पढ़ा होगा आपने, तो उसके अंदर आपका इसके अंदर अचीवमेंट टेस्ट वाला जो है वो आता है, जिसके अंदर इंडक्टिव और डायरेक्टिव अप्रोच आपके आती हैं। तो इम्पोर्टेंट तो सारा ही है इसके अंदर। अब ये कहोगे कि सब कुछ बता दिया, देन सिर्फ मेथड ऑफ टीचिंग पढ़ लीजिए फिजिकल साइंस की। उसके बाद आप सीसी पढ़ लीजिएगा, इसके अंदर इनफ है। इसके अंदर डायरेक्टिव और इनडायरेक्टिव और डिडक्टिव मेथड आपको पता ही होगा थोड़ा बहुत, बाकी तो इम्पोर्टेंट इतना है नहीं। क्वेश्चन आपका इसी में से हो जाएगा, जो आपके मेथड्स हैं उसमें से आपका एक क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। क्वेश्चन पे चलते हैं इनके। आपके जो क्वेश्चन बनते हैं वो हैं व्हाट आर ई टीचिंग लर्निंग रिसोर्स, नेम डिफरेंट टाइप ऑफ सच रिसोर्स कॉमनली एम्प्लॉयड इन द टीचिंग लर्निंग ऑफ फिजिकल साइंस। ये आपका क्वेश्चन बनता है। इसके साथ साथ जो बनता है वो है डिफाइन द टर्म करिकुलम, डिस्कस वेरियस प्रिंसिपल एंड स्टेप ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्ट इन फिजिकल साइंस। तो ये आएगा आपका करिकुलम वाला आएगा आपका, जो ये थर्ड यूनिट के अंदर है। नेक्स्ट इसके अंदर लेबोरेटरी का आपका पूछा जाता है हाई स्कूल जो क्लासेस हैं उनके साथ, कि लेबोरेटरी का क्या इंपॉर्टेंट है, ज़रूरत क्यों है। भाई ऑब्वियसली आप जब आप पढ़ाते हैं हायर क्लासेस को 9, 10, 11, 12 इनको, तो वहाँ पर लैब की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि तभी बच्चों को अच्छे से समझ में आता है।
अब हम आते हैं आपकी जो 4th यूनिट है उसमें। तो उसके अंदर मैंने जैसे बताया कि मेथड्स इंपॉर्टेंट हैं, तीनों ही कर लीजिए, बहुत अच्छी बात है। जिसके अंदर लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड आपका आएगा। फिजिकल साइंस के अंदर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस आर द बेस्ट सर्व बाय दिस मेथड, कैसे ये बेस्ट है उसके लिए। नेक्स्ट आपका जो है इंक्वायरी अप्रोच ऑफ फिजिकल साइंस टीचिंग, डिस्कस इट्स मीन्स एंड डिमेरिट्स आपके इसमें पूछे गए हैं। उसके बाद आपका प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग यहाँ पूछा गया है, और जो है इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोच ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस ये पूछा गया है आपका। तो इतना ही है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं और इनको पढ़ना है आपको अच्छे से। आई होप कि आपको टॉपिक और क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। टेक केयर।